प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष और बरकत दे। जितने देख रहे हैं वीडियो को, ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन व्यूवर्स के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरे। ये वचन जब आप सुनो, आपके घराने, आपके जीवन, आपके परिवार, आपके बॉडी में, आपके हेल्थ में, आपके हर एक सेक्टर में मेरा परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको छुए। आप जहां बैठे वहीं पे परमेश्वर का आत्मा छुए, आपको आपके जीवन में आशीष से भरे और ये वचन सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन आए और ये वचन सुनने से हर एक व्यक्ति, धर्मी अधर्मी, हर एक के ऊपर अनुग्रह आए और मन परिवर्तन आए। तो प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे ये अवसर और मौका दिया कि मैं आप सभी से फिर से उसके वचन और उसका लाभ को लेकर शेयर कर सकूं। मैं इस काबिल, इस लायक नहीं था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। एक मुद्दा रहा है पाप के विषय में, ये पाप आया कहाँ से। आज जो हम बाइबल के वचनों में से हम जानेंगे कि पाप आया कहाँ से मानव जाति के बीच में, या पाप की शुरुआत यानी कि पाप की उत्पत्ति कैसे हुई। हालेलुया। बहुत से लोगों का मानना है कि कैन के समय से पाप की उत्पत्ति हुई। जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा, घात किया, पत्थर से मारा, तो क्या हुआ, पाप की उत्पत्ति हुई। और बहुत से लोगों का मानना यह है कि आदम और हव्वा के समय से पाप की उत्पत्ति हुई। पर बाइबल के मुताबिक हम देखें, परमेश्वर के वचन में देखें, ऐसा नहीं है। पाप की जो उत्पत्ति है ये आदम और हव्वा से नहीं हुई, ना पाप की उत्पत्ति ना कैन और हाबिल से हुई, परंतु पाप की उत्पत्ति परमेश्वर का वचन कहता है ये स्वर्ग में से हुआ। ये स्वर्ग में पाप की उत्पत्ति हुई। ये पाप की उत्पत्ति स्वर्ग में हुई। ये कैसे हुई हम बाइबल में देखेंगे। बाइबल में आप मेरे साथ वचन को खोलें। यहेजकेल 28 का 15 से यहाँ पे क्या बोलता है। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा है और छाने वाले करूब में से तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि तेरे लेन देन करके और तेरे बहुत उपद्रव के करके तेरे अंदर पाप आया, तूने पाप कर दिया, वो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। यानी पाप को बढ़ावा दिया, यानी कि पाप को उत्पन्न किया। ये परमेश्वर किसको बोल रहा है? ये परमेश्वर उस स्वर्गदूत को बोल रहा है जो आज धरती पर गिराया गया है। हालेलुया। ये बात हो रही है लूसीफर के बारे में, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मैंने तुझे जो अधिकार स्वर्ग में दिया था, तुझे मैंने जो इतने बड़े पद पे तुझे रखा था, और जब तू मेरे कामों में सहभागी होने लगा, लेन देनों में होने लगा, जब तू आराधना करने लगा, तू मेरी महिमा करने लगा, परंतु तेरे मन में ये फूल वाली बात क्यों आई, ये तेरे मन के अंदर फुलावट क्यों आया, परमेश्वर कहता है। और जब लूसीफर के मन के अंदर ये फुलावट आया कि मेरे करके मैं परमेश्वर की महिमा होती है, स्वर्ग में आराधना होता है मेरे करके, और स्वर्ग में सारा दूत नाचता है, अब मैं क्या करूंगा, अपने सिंहासन को तीसरे स्वर्ग में बनाऊंगा, यानी कि पवित्र पर्वत पर मैं बनाऊंगा और मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। जब ये लूसीफर ने सोचा, उस समय लूसीफर के अंदर पाप का जन्म हुआ। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, घमंड किया, और जब उसने ये काम किया, पाप को जन्म दिया, और तब ये स्वर्ग में पाया जाता था। हालेलुया। ये परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के नजदीक, इर्द गिर्द परमेश्वर की आराधना करने में ये पाया जाता था। पर जब इसके मन के अंदर फुलावट आया, जब इसके अंदर फुलावट आया, घमंड आया, यानी कि पाप उत्पन्न हुआ, और इसके कारण से ये स्वर्ग से गिरा दिया गया। बाइबल कहता है मैंने तुझे धरती पर गिरा दिया। हम नीचे पढ़ेंगे, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको आराधना करने के लिए बहुत सारे पंख दे रखा था, और जिसमें से बहुत अच्छी धुनी निकलती थी, और ये बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत बनाया गया था। और इतनी खूबसूरती इसको परमेश्वर ने दी, इतने वरदानों से इसको नवाजा गया, इसको भर दिया वरदानों से, तो इसके अंदर एक फुलावट आया, और जब फुलावट आया तो इसके अंदर वो पाप पैदा हुआ। और आगे हम पढ़ेंगे, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई,
मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख दिया कि वह तुझको देखें। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि जब तेरे अंदर फुलावट आया, तूने जब पाप किया, पाप को उत्पन्न किया, तब मैंने तुझे स्वर्ग से धरती पर गिर कर पटक दिया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने राजा लोगों के, मनुष्य के बीच में मैंने तुझे पटक दिया कि लोग तुझे देखे, तुझे जाने। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं वचन में? पाप की जो उत्पत्ति है, पाप जो शुरुआत हुआ, पाप की शुरुआत वो कहाँ से हुआ? पाप का जो शुरुआत हुआ ये स्वर्ग से हुआ। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, यशायाह पढ़ेंगे 14:12 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन क्या लिखा हुआ है? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिर गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा को छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यहाँ पे लूसीफर जो था, जब ये घमंड की बात आई, ये मन में क्या बात को विचारता था, ये इसके विषय में बाइबल में लिखा है। ये किस विषय में 13 में पढ़ दूंगा। जो ये मन में सोचता था, उस बात को परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये मन में क्या सोचता था? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। यानी कि परमेश्वर से भी, परमेश्वर के रहने वाले स्थान से भी मैं अपने बैठने वाले स्थान को ऊंचा करूंगा। ये इस प्रकार का जब इसके अंदर फुलावट आया, यानी कि एक बैर उत्पन्न हुआ और घमंड उत्पन्न हुआ, यानी कि परमेश्वर का विद्रोही बन गया एक तरीके से, तब परमेश्वर ने इसको क्या बोला? देखो, करूंगा और उत्तर दिशा को छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे पर स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब ये परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने इसको उठाकर धरती पर पटक दिया। हालेलुया। परंतु तू अंधलोक में उस गड्ढे की तराई तक उतर आ जाएगा। देखो, परमेश्वर ने फिर इसको बोला, तू एक समय आएगा, तू अंधलोक यानी नरक की आग तक, उस गड्ढे तक गिराया जाएगा। और आज शैतान जो है स्वर्ग में नहीं है, धरती पर गिराया गया है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने वचन में क्या देखा कि पाप जो है, पाप की जो उत्पत्ति है, ये स्वर्ग से ही हुआ, क्योंकि शैतान ने अपने बिछोने को, अपने रहने वाले स्थान को, जिसे आज हम शैतान कहते हैं, जिसे हम पहले लूसीफर एक स्वर्गदूत के रूप में माना जाता था, ये फूल उठा और फूल उठने से ही इसके मन से पाप पैदा हुआ और पाप की उत्पत्ति स्वर्ग से हुई। और अब एक बात सोचने की बात है, क्या स्वर्ग में पाप है? ये गंभीर बात है। क्या स्वर्ग में पाप है? इसका मतलब अगर स्वर्ग में लूसीफर ने पाप किया तो पाप होगा। क्या स्वर्ग में पाप है या नहीं है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में। क्या स्वर्ग में पाप है या नहीं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बहुत से आशीष दे। आमीन।